अब अगर हम सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो है ना वेलिन की सारी डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि वेलिन जो है ना वो एल्फी की तरह काम करती है। मतलब इसने जगह जगह अपनी बॉन्डिंग बनानी है, हर जगह इसने चिपकना होता है अपने, मतलब ग्लोबन को अंदर ही अंदर चिपकाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जब ज़्यादा चिपक जाता है तो वो दरांती की तरह सिकल सेल की तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी कम है। असल में पता क्या लगता है, आरबीसी जो है ना वो नॉर्मली जब हीमोग्लोबिन से ना वो होता है ना, तो यूँ लगता है कि ऑक्सीजन से भरा हुआ है। लेकिन यूँ ही इसकी डीऑक्सीजनेशन होती है ना, इसके अंदर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये सिकुड़ के ना, ठीक है, सिकुड़ता है, तो वेलिन को मौका मिल जाता है मज़ीद इंटर बॉन्डिंग करवाने का। तो ये मज़ीद इंटर बॉन्डिंग, ठीक है, जगह जगह पे चिकन, और ये सिकल सेल अपनी जो है ना वो सारी की सारी शक्ल बना लेगा। तो जब ये सिकल सेल जो है ना, ये अब ब्लड वेसल के अंदर जब ये सिकल सेल इस तरह आके लगेगा कड़क करके, तो ये बिल्कुल दातरी की तरह एक्ट करेगा और ये ब्लड वेसल को भी डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, खुद तो डैमेज होगा ही होगा, ब्लड वेसल को भी डैमेज करे। अब जब है ना ऑक्सीजन जो है ना वो उसको हम ऑक्सीजन सिलेंडर कर दोबारा ऑक्सीजन देना, तो ये अब दोबारा अपनी ना नॉर्मल जो है ना वो बाइकन शेप के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन कम हुई फिर इसने वो दरांती वाला सिस्टम शुरू कर लेना। एक्चुअली लगता क्या है कि ऑक्सीजन इसके पास बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब ये निकलती है तो ये सिकल सेल बन जाता है। तो ऑक्सीजन जब वापस आएगी तो ये दोबारा क्यों निकल जाता है अपनी असल हालत में, वेलिन जो है ना वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपने ऑल बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आना शुरू हो जाता है। नो, हम कह सकते हैं जो आरबीसी है ना वो अगेन इन ए डिस्क शेप्ड हमारे पास वापस आ चुका है। तो दैट्स ऑल अबाउट हीमोग्लोबिनोपैथीज। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो डिस्कस करनी है कि सिकल सेल शेड के अंदर ना मेम्ब्रेन का जो ट्रॉमा हो गया, ठीक है, अब ये द्रांति मान के तो इसके आरबीसी का अपने मेम्ब्रेन का ट्रॉमा होगा, तो क्या होगा, कैल्शियम जो है ना उसका इन्फ्लक्स होगा, मतलब कैल्शियम इस मेम्ब्रेन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, और जो इसके अंदर से पानी है वाटर, और हमारे पास जो पोटाशियम है वो बाहर निकलना, ई फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा पोटाशियम और वाटर का। तो मतलब ये डिहाइड्रेशन की तरफ जो है ना वो कंडीशन जा रही है। कैल्शियम सी ए को अंदर ले आएगा, पोटाशियम और वाटर को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेशन के ऊपर डिहाइड्रेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब ये शुरू शुरू में तो ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन जब ये बार बार होता रहेगा, बार बार होता जाएगा, तो क्या होगा, परमानेंटली सेल जो है ना वो सिकल शेप्ड हो जाएंगे। अब वो ऑक्सीजन जितनी मर्जी दे लो वो दोबारा वापस नहीं आएंगे, तो इसे परमानेंटली सिकल करेंगे। अब जब परमानेंट सिकल शेप्ड हो गए हैं ना, ठीक है, तो मतलब अब ऑक्सीजन आ भी गई है लेकिन फिर भी ये सिकल शेप्ड के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर दो मसले हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। एक क्या होता है, अगर तो ये ब्लड वेसल के अंदर रुका है, तो अगर 2 3 4 अगर सैकड़ों ये रुक गए तो क्या होगा, स्लो ब्लड फ्लो इन दी वेसल, ठीक है, जो कि इन्फ्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, हाइपोक्सिया की तरफ लग रहा है। ठीक है, अगर तो, और इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड वेसल है उसको मज़ीद नैरिंग करवाएगा, आरबीसीज को कोने जो है ना वेसल के साथ टकराएंगी। एक तो उसने खून को रोक दिया, नंबर सेकंड भी ये खुद वेसल के जो है ना वो अपनी द्रांति वाले जो है ना तिखे चीज़ें कोने, वो ब्लड वेसल के ऊपर जो है ना वो जाके अड़ उड़ जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल को टकराते ही ना वहाँ पे फ्रिक्शन हो गया, जिसकी वजह से डेथ ऑफ आरबीसीज फ़ौरन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस सिकल सेल शेप जो है ना आरबीसी, इसको हम कहेंगे एच बी एस हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन जो जिसकी सिकलिंग हो चुकी है, तो सिकल हीमोग्लोबिन को एच बी एस कहेंगे। इसको कभी भी एच बी ए नहीं लिखना आपने, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह भी नहीं थी। नॉर्मली हमारे पास क्या था, अब नॉर्मली देख लें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ना वो एच बी ए होता है, जो कि बॉडी के अंदर 96% होता है। फीटस के अंदर क्या था, एच बी एफ था, ठीक है, जो कि 1% आलमोस्ट होता है, 0.5 कहीं लिखा कहीं 1% लिखा हुआ। ठीक है, पैदाइश के 6 माह तक ये होता है, उसके बाद जो है ना वो एच बी ए के अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास एच बी ए टू भी होता है, जो कि 3% होता है। ये तो टोटल 96 और 3 99 और 100 100% हमारे पास जो है ना वो रेशो इसकी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो एच बी ए टू की 3% है, एफ़ की 1 है, और एच बी ए ओनली ए जो है ना वो 96% रहता है। अब एच बी जो हमारे पास है ना हीमोग्लोबिन ए, इसके बारे में थोड़ी सी मोटी सी बात देख लें। तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन ए है ना, इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास 2 अल्फ़ा होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, ये फ़र्क लाजमी देख लेना। एच बी एफ़ के अंदर क्या होती हैं, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 जो है ना वो गैमा चेन्स होती हैं। ठीक है, गैमा को इस तरह लिखते हैं। जबकि हमारे पास एच बी ए टू के अंदर क्या होती है, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 हमारे पास डेल्टा चेन्स होती हैं। ठीक है, तो आपने डेल्टा किस तरह करके आलमोस्ट लिखते हैं, तो ये एक याद रखना है। इसकी कंसनट्रेशन कितनी है, 96, इसकी 1% और इसकी हमारे पास क्या है 3% सारे के सारे। दैट्स ऑल अबाउट